1947 के बाद का जमाना था जब पंजाब के एक छोटे से गांव चक बदरिन में लोग अभी भी पुराने रिवाज और खौफ के साये में जी रहे थे। उस गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग साहिबान दी हवेली कहते थे, क्योंकि वहां कभी एक अमीर जमींदार रहता था जो तकसीम के बाद अचानक लापता हो गया था। हवेली के बारे में मशहूर था कि उसका आखिरी चिराग एक ऐसी रात बुझा जब आसमान पर बिजली चमक रही थी और तेज आंधी चल रही थी। गांव वालों का कहना था कि उस रात हवेली से औरतों की चीखों और जंजीरों की आवाज आई थी, मगर सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो दरवाजे बंद और अंदर सन्नाटा था, जैसे सदियों से कोई वहां न रहा हो। अगर आपको ऐसी हकीकी और पुरानी कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उस हवेली के सामने एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे अक्सर बुजुर्ग बैठकर हुक्का पीते और पुरानी यादें ताज़ा करते थे। मगर मागरिब के बाद कोई उस पेड़ के पास भी न जाता, क्योंकि कहते थे कि वहां सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी नजर आती है जो सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो अकेले गुजरते हैं। पत्ते हल्की सी सरसराहट करते और जैसे कोई धीमी सी सांस ले रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छाया रहता। बच्चों को तो वहां से गुजरते ही डर लगता और बड़े बुजुर्ग भी अक्सर ऐसे वक्त पे पेड़ के पास जाने से कतराते। 1965 में गांव के स्कूल मास्टर अब्दुल हमीद ने फैसला किया कि वह इन अफवाहों का सच जानकर रहेगा, क्योंकि उसका यकीन था कि यह सब जहालत औरत की कहानियां नहीं बल्कि सिर्फ अंधविश्वास है। एक शाम वह अपनी लैंटर्न और डायरी लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई उसका हौसला न तोड़े। उस रात तेज हवा चल रही थी और पुरानी खिड़कियों के पत्ते आपस में टकराकर अजीब सी चीख जैसी आवाज पैदा कर रहे थे। हर कोने में धूल के छिड़के, पुरानी तस्वीरों की परछाई और दीवार पर लटके हुए पुराने आईने जैसे जिंदा हो गए थे। अब्दुल हमीद ने पहले दहलीज का जायजा लिया, जहां धूल की मोटी तह जमी हुई थी और जमीन पर पुराने नक्श ओ निगार अब भी नजर आ रहे थे। दीवार पर लटका हुआ पुराना आईना टूटा हुआ था, लेकिन उसमें अब भी अंधेरे में हल्की सी परछाई हिलती महसूस होती थी। उसने डायरी में लिखा कि हवेली में किसी जिंदा इंसान का निशान नहीं, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक और बोझ महसूस होता है। हर कदम पर जैसे लकड़ी की चीख उसकी धड़कन को और तेज कर रही हो और एक अजीब सा हवा का झोंका लगातार पीछा नहीं छोड़ रहा था। जब वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया तो हर कदम पर लकड़ियों की चीख उसके दिल की धड़कन तेज कर रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा बाकी सबसे अलग है, जिसका ताला नया लगता था, जैसे किसी ने बाद में बंद किया हो। उसने हथौड़ा निकालकर ताला तोड़ने की कोशिश की, मगर पहले ही वार पर अंदर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई जिसने उसका खून जमा दिया। चंद लम्हों के लिए उसने सोचा कि शायद हवा का झोंका हो, लेकिन फिर उसे हल्की सी सरगोशी सुनाई दी जो सीधा उसके कान के पास से गुजरी। उसने हिम्मत करके ताला तोड़ा और दरवाजा धीरे से खोला। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक पड़ा था जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था जो धूल की वजह से मुश्किल से पढ़ आता था। कमरा बाकी हवेली से ज्यादा साफ था, जैसे किसी ने उसे रोजाना साफ किया हो। अब्दुल हमीद ने संदूक खोला तो अंदर पुरानी चिट्ठियां, एक औरत की तस्वीर और खून से दागदार रुमाल मिला। तस्वीर में जो औरत थी वह बिल्कुल वैसी ही लगती थी जैसे सफेद कपड़ों वाली औरत का जिक्र गांव वाले करते थे। चिट्ठियों से पता चला कि जमींदार ने अपनी बीवी को किसी इल्जाम में इस कमरे में कैद कर दिया था और उसे कभी आजाद नहीं किया। आखिरी चिट्ठी में लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी रूह इस हवेली में इंसाफ के लिए भटकती रहेगी। यह पढ़कर अब्दुल हमीद के हाथ कांपने लगे और उसने महसूस किया कि कमरे का दरवाजा उसके पीछे से धीरे से बंद हो गया है। उसने झट से मुड़कर दरवाजा खोलना चाहा, मगर ताला बाहर से लग चुका था और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। लैंटर्न की रोशनी झिलमिलाने लगी और कमरे का दर्जा हरारत अचानक नीचे गिर गया, जैसे सर्दियों की रात हो। उसने संदूक के नीचे से किसी के कदम घसीटने की आवाज सुनी और तस्वीर जमीन पर गिरकर 2 टुकड़े हो गई।
उस पल उसे अपने कंधे पर किसी ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई न था। रात भर गांव वालों ने हवेली से रोशनी और कभी-कभी चीख जैसी आवाज सुनी, मगर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाए। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो अब्दुल हमीद बेहोश हालत में सीढ़ियों के पास मिला और उसकी डायरी उसके सीने पर रखी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि वह औरत अपनी कहानी सुनाना चाहती है और जब तक कोई उसका सच दुनिया तक न पहुंचाए वह सुकून से नहीं सोएगी। अब्दुल हमीद होश में आने के बाद कभी वापस हवेली का रुख न कर सका और कुछ महीने बाद गांव छोड़कर चला गया, मगर उसने अपनी डायरी एक दोस्त के पास छोड़ दी, जिसने सालों बाद वह किस्सा फिर से गांव वालों को सुनाया। 1980 में गांव में बिजली आई और कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि हवेली को गिराकर वहां नया स्कूल बनाया जाए ताकि लोगों का खौफ खत्म हो। जब बुलडोजर हवेली की दीवार से टकराया तो पहली ही चोट पर मशीन बंद हो गई और ड्राइवर ने कसम खाई कि उसने स्टीयरिंग पर किसी और का हाथ महसूस किया। तीसरी कोशिश पर दीवार का एक हिस्सा गिरा और उसके पीछे से एक इंसानी ढांचा मिला जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पुलिस को बुलाया गया, मगर रिकॉर्ड में किसी लापता औरत का जिक्र न मिला, क्योंकि जमींदार के असर और रसूख ने उस दौर में सब दबा दिया था। उस ढांचे के साथ वही खून लगा रुमाल और तस्वीर का आधा हिस्सा मिला जो अब्दुल हमीद को संदूक में मिला था। ढांचा दफनाने के बाद हवेली को पूरी तरह गिरा दिया गया और वहां स्कूल की बुनियाद रखी गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि बुनियाद रखते वक्त जमीन बार बार धंस जाती, जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा हो। मजदूरों ने कई बार काम छोड़ा और कहा कि रात को उन्हें सफेद साया दीवार के पास खड़ा नजर आता है। आखिरकार स्कूल बन गया, मगर उसका एक कमरा हमेशा ठंडा रहता और बच्चे वहां अकेले जाने से डरते। टीचर्स ने कई बार महसूस किया कि ब्लैक बोर्ड पर बिना किसी के लिखे एक ही जुमला उभर आता है, मुझे इंसाफ मिल गया।